हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले हम इंसॉल्वेंसी वर्ड का मतलब जान लेते हैं कि व्हाट डज द इंसॉल्वेंसी मीन। तो इंसॉल्वेंसी का अगर हम हिंदी में मतलब देखेंगे तो होता है दिवालिया हो जाना, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाता या पूरे तरीके से पे नहीं कर पाता तो उसे कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में सक्षम नहीं है। ही इज नॉट एबल टू पे ऑफ हिज लाइबिलिटीज कंप्लीटली। अब जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में कोई पर्सन इंसॉल्वेंट कब कहलाएगा कि जब उस पार्टनर का डेबिट बैलेंस है उसके कैपिटल अकाउंट में, यानी कि व्हेन अ पार्टनर हैज अ डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, उसकी ड्रॉइंग ज्यादा है, यानी कि उसने पैसा विड्रॉ ज्यादा किया हुआ है और कैपिटल कम है उसका फर्म के अंदर, एंड इज अनेबल टू ब्रिंग इन नेसेसरी कैश। डेबिट बैलेंस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो नेसेसरी कैश भी लेके आने में अनेबल है। तो अगर वो कैश ले आता तो वो सॉल्वेंट हो जाता, बट अगर डेबिट बैलेंस है और फिर भी वो कैश नहीं ला पा रहा तो वो क्या हो जाएगा, ही इज सेड टू बी एन इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसका डेबिट बैलेंस भी होना चाहिए और वो नेसेसरी कैश लाने में अनेबल हो। तो वो कैश नहीं लेके आ पा रहा, उसको बिजनेस को पैसा देना है बट वो देने में अनेबल है, तो वो हो जाएगा इंसॉल्वेंट। अब देखिए वो इंसॉल्वेंट हो गया, सो डेफिनेटली उसको बिजनेस को पैसा देना है। अब वो जाके बिजनेस को पैसा देता तो बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाता। तो अब उसका जो लॉस है उसको कौन बियर करेगा, हिज लॉस हैज टू बी बॉर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। अब जिन पार्टनर्स के पास पैसा है वो उसके लॉस को बियर करेंगे। तो पार्टनर कौन सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं, सॉल्वेंट पार्टनर्स वो जिनका क्रेडिट बैलेंस है। तो इस पार्टनर का जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे। इसीलिए बोला जाता है दैट द पार्टनर्स हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, क्योंकि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो अपना लॉस तो बियर करेंगे। अगर उन्हें कोई रियलाइजेशन से लॉस हो रहा है तो वो अपना लॉस तो बियर करेंगे, साथ ही साथ उन्हें इस पार्टनर का लॉस भी बियर करना पड़ रहा है। अब उन्हें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से, अपनी प्राइवेट एसेट से उसकी लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं पार्टनरशिप हैज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सो ऑल द पार्टनर्स हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अब मान लेते हैं कि 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी। ए जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया है और उसने बिजनेस को 1 लाख रुपीज पे करना है। अब बी और सी लॉस बियर करने के लिए तो रेडी है, बट इनके सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि इन व्हाट प्रपोर्शन। बी बोलता है इक्वल करो, सी बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग में कर लो, वो बोलते हैं कैपिटल में करो। आखिर हम कौन सी रेशियो में इक्वल बियर करें इस लॉस को। अगर मान लो कि इसका रेशियो 2:1 है, सो डेफिनेटली सी कहेगा यार इस रेशियो में करते हैं। बी कहेगा नहीं इक्वल कर लो, 1:1 में करते हैं तो इक्वल करो। वो कहेगा इक्वल नहीं, हम तो प्रॉफिट शेयरिंग में करते हैं, तो प्रॉफिट में वो डबल बियर करेगा, मैं सिंगल बियर करूंगा, तो 2:1। तो हम कौन सी रेशियो में लॉस को बियर करें, तो इन व्हाट प्रपोर्शन। अब इसका लॉस तो बियर करना है बी और सी ने, लेकिन कौन सी रेशियो में करें। तो उनके पास 3 ऑप्शन है, या तो इक्वली कर लो जैसे 1:1, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर लो जैसे कि 2:1, या फिर कैपिटल रेशियो में कर लो। कैपिटल रेशियो मतलब जो उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा तो कैपिटल रेशियो में कर लो। तो इन तीनों रेशियो में से कौन सा करे, तो इन दोनों के सामने क्वेश्चन अराइज होता है। अब ये दोनों कंफ्यूज हैं कि यार इसका लॉस तो बियर करना है, लेकिन मैं वो भी ज्यादा नहीं करना चाहता, ये भी ज्यादा नहीं करना चाहता है। ये चाहता है बी ज्यादा बियर करे, बी चाहता है सी ज्यादा लॉस बियर करे, और दोनों ही कंफ्यूज हैं कि हम इसका लॉस कौन सी रेशियो में बियर करें। अब देखिए अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट ऑन दिस रेशियो। अब उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इस लॉस को हमें किस तरीके से बियर करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट सहारा होता है पार्टनरशिप डीड। तो या तो आप पार्टनरशिप डीड में लिखवा दो कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सॉल्वेंट पार्टनर उसे किस रेशियो में बियर करेंगे, तो आप पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई कर दो, तब तो वही चलेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड में भी आपने नहीं लिखवाया, तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड भी साइलेंट है तो क्या होगा। तो इन दैट केस हमारे पास इंग्लैंड में एक केस हुआ था जिसे हम बोलते हैं गार्नर वर्सेस मुरे रूल। तो गार्नर वर्सेस मुरे में क्या था कि इनका एक पार्टनर था विंगसेन, वो दिवालिया हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब इन दोनों के सामने भी सेम क्वेश्चन अराइज हुआ जो हमारे केस में बी और सी के सामने था। अब ये दोनों भी कंफ्यूज थे कि हम कौन सी रेशियो में अपने इस लॉस को बियर करें। तो ये जो केस है ये 1903 का केस था इंग्लैंड में। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि देखो, कोर्ट ने जजमेंट बोला कि तुम दोनों सॉल्वेंट पार्टनर हो, गार्नर भी और मुरे भी, तो तुम दोनों सॉल्वेंट पार्टनर्स हो, क्योंकि ये कैपिटल लॉस है तो तुम इसे कैपिटल रेशियो में बियर करो।
ये कोई नॉर्मल लॉस तो नहीं है ना। अगर तुम्हारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, क्या ये तुम्हारा नॉर्मल लॉस है? अगर तो तुम्हारा नॉर्मल लॉस होता तो तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बियर करते, बट क्योंकि ये कैपिटल लॉस है तो अब तुम इसे कैपिटल रेशियो में बियर करोगी। और कैपिटल रेशियो भी कब कैलकुलेट करना है? जब तुम अपने लॉस ऑन रियलाइजेशन को कैश में ले आओगे। तो यानी कि अगर बी और सी को कोई रियलाइजेशन पे लॉस हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और वहां से लॉस हो रहा है, तो बी और सी पहले अपना रियलाइजेशन लॉस लेकर आओ। लेकर आने के बाद कैलकुलेट करो कि तुम्हारी कैपिटल कितनी है और फिर उसके अंदर उसको बियर कर लो। तो मान लो कि 1,50,000 रुपीज इसका कैपिटल बैलेंस था एंड 2 लाख इसका कैपिटल बैलेंस था। दोनों को 50,000 रुपीज का जो है वो लॉस ऑन रियलाइजेशन है, तो ये भी अपना लॉस ऑन रियलाइजेशन लेकर आया, ये भी अपना लॉस ऑन रियलाइजेशन लेके आया। तो अब इनका बैलेंस कितना हो गया? इसका हो गया 2 लाख रुपीज और इसका हो गया 2,50,000 रुपीज का कैपिटल हो गया। तो अब इस रेशियो में यानी कि 20:25 और इसको शॉर्ट में करें तो 4:5 की रेशियो में तुम इस लॉस को बियर करो। सो 1 लाख रुपीज का 4/9 एंड 1 लाख रुपीज का 5/9 ये दोनों अपनी कैपिटल रेशियोज में बियर करेंगे। तो ये कोर्ट का जजमेंट था। तो अगर आपसे क्वेश्चन बताए कि पार्टनरशिप डीड में अगर स्पेसिफाइड है तो हम वो रेशियो लगाएंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाएंगे और जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि कैपिटल रेशियोज में बियर करना है। लेकिन कैपिटल रेशियो कब निकालना है? जब वो लॉस ऑन रियलाइजेशन अपना कैश में लेकर आएंगे बिजनेस में। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमने किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को जैसे आप सॉल्व करते हैं, सिंपल डिसोल्यूशन अभी हमने किया था लास्ट वीडियो में, तो सिंपल डिसोल्यूशन करना है। पार्टनर्स का कैपिटल ब्रॉट डाउन निकालो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लो, बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लो और हमारा रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो। रियलाइजेशन से अगर प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लॉस है तो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद अगर लॉस आता है तो सॉल्वेंट पार्टनर्स को बोलो कि जो भी तुम्हारा रियलाइजेशन का लॉस है उसे कैश में लेकर आओ बिजनेस में। तो हमारे केस में बी और सी सॉल्वेंट थे, तो बी और सी अपना लॉस ऑन रियलाइजेशन कैश में लेकर आएंगे। उसके बाद जो कैपिटल बैलेंस बचता है उसको इनसॉल्वेंट पार्टनर लॉस बियर करेंगे। सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल लॉस है तो उसे कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। सो दिस लॉस शैल बी बियर इन द कैपिटल रेशियो। तो हमारा पास ये इस तरीके से हमने प्रोसेस करना है। तो पहले क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करना है, उसके बाद रियलाइजेशन लॉस सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएंगे और उसके बाद जो भी कैपिटल रेशियो बनता है उसमें सॉल्वेंट पार्टनर इनसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस बियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर हमें गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाना है तो। सो व्हाट आर दोज कंडीशंस? सबसे पहली कंडीशन है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग सॉल्वेंट होने चाहिए। अगर एक बात बताइए, हमारे केस में अगर ए और बी थे, मान लेते हैं कि हमारे केस के अंदर ए और बी पार्टनर है, ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो बी को तो पूरे का पूरा लॉस बियर करना पड़ेगा। तो फिर रेशियो निकालने की तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो यानी कि कम से कम हमारे पास 2 सॉल्वेंट पार्टनर हो ना, तभी तो हम रेशियो लगा पाएंगे। गार्नर वर्सेस मरे रूल कब लगेगा? जब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा सॉल्वेंट पार्टनर हो, तभी उनका कैपिटल रेशियो में है। अगर सी है ही नहीं और ए और बी है तो ए का पूरा लॉस कौन बियर करेगा? बी बियर करेगा। तो फिर तो हमें कोई गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाने की जरूरत ही नहीं, ए का पूरा लॉस बी बियर करेगा। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? कम से कम 2 तो सॉल्वेंट पार्टनर्स होने चाहिए तभी ये रूल लगेगा। फिर है 1 या 1 से ज्यादा इनसॉल्वेंट पार्टनर होने चाहिए। अब ये केस ही तब लगेगा जब इंसॉल्वेंसी होगी, तो या तो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो या फिर 1 से ज्यादा भी इंसॉल्वेंट पार्टनर हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ए है, बी है, सी एंड डी है, तो ए भी इंसॉल्वेंट हो गया, डी भी इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी इन दोनों का लॉस कौन बियर करेगा? बी और सी बियर करेंगे। और कौन सी रेशियो में करेंगे? अपनी अपनी कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। तो कम से कम 2 पार्टनर सॉल्वेंट होने चाहिए और 1 या 1 से ज्यादा इंसॉल्वेंसी होनी चाहिए। सो 2 सॉल्वेंट, 1 या 1 से ज्यादा इंसॉल्वेंट, और कैपिटल्स जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होना चाहिए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो अगर इनका जो प्रॉफिट रेशियो है ये 1:1 है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इनका कैपिटल भी इक्वल है, तो फिर गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाने की जरूरत ही नहीं। तो तुम किसी भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। भाई अगर तुम्हारा कैपिटल रेशियो भी यही था और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम यही है तो फिर क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। तो तुम 1:1 ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तब तो लड़ाई की बात ही नहीं है। बट लड़ाई की बात कब है? जब ये रेशियो कुछ और है और ये रेशियो कुछ और है, तब लड़ाई की बात है कि भाई तुम कह रहे हो 3:1 और मैं कह रहा हूं 1:1,
तब लड़ाई की बात है जब हमारी दोनों रेशियोज जो है वो अनइक्वल है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जब आपकी कैपिटल जो है वो पीएफआर में नहीं है तभी आपको ये रूल लगाना है कि उनका कैपिटल बैलेंस निकालो और कैपिटल रेशियो में उस लॉस को बियर करो। सो दीज आर द 3 कंडीशंस जो आपको चेक करनी है पेपर में कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आपको गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाना है। और गार्नर वर्सेस मरे रूल कैसे लगाना है ये भी इसका प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब हम इस रूल को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे तो हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए इसको इलस्ट्रेशन नंबर 14 से करते हैं। दिस इज एन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ये जे.आर. मेहंगा की बुक है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 एंड क्वेश्चन सेज कि द पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 30th जून ऐसे है। सो दीज आर द लायबिलिटीज एंड दीज आर द एसेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो शेयर करते हैं 4:1:2 में, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इट इज 4:1:2। Z became insolvent। अब Z इंसॉल्वेंट हो गया है एंड द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट। अब उन्होंने बिजनेस को बंद कर दिया। सन्ड्री एसेट्स को बेचा तो 1,40,000 रियलाइज होता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स को ये किया, एक्सपेंसेस ये किए हैं हमने। अज्यूम द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। और डेफिनेटली यहाँ पे जब हमें करंट बैलेंस नहीं पता पार्टनर कैपिटल का तो ये फ्लक्चुएटिंग ही होगा। अगर यहाँ पे कैपिटल बैलेंस मिलता तो फिर ये फिक्स्ड होता। क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय ओपनिंग नेसेसरी लेजर अकाउंट। अब नेसेसरी लेजर अकाउंट कौन कौन से हमने बताया था, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये तीनों अकाउंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट। अब सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट के आइटम्स को प्लेस कर देते हैं। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है 25,000 रुपीज का। तो कैश अकाउंट के ओपनिंग साइड पे चला जाएगा, डेबिट साइड पे 25,000 रुपीज। सो दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि सन्ड्री एसेट्स है 1,70,000 रुपीज की। तो एसेट्स का जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो हमारा रियलाइजेशन में जाता है। तो रियलाइजेशन में आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 1,70,000 रुपीज। उसके बाद हमें जेड का कैपिटल बैलेंस पता है। तो जेड का कैपिटल बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। तो 78,000 रुपीज। तो यहां पे लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जेड का आ जाएगा 78,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन ने हमें बताया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को जब हम खत्म करते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे ही जाएगी। तो रियलाइजेशन में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और ये हमारे पास 63,000 रुपीज के। देन हमें गिवन है एक्स का लोन। तो पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर का लोन कहां पे जाएगा, अलग अकाउंट में जाएगा। एक्स का कैपिटल अकाउंट है 64,000 रुपीज। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें पता है, ये है 64,000 रुपीज। देन हमारे पास वाई का कैपिटल है 36,000 रुपीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें इतना दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस है 70,000 रुपीज। तो 70,000 रुपीज को प्रॉफिट है हमारा, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे P&L अकाउंट, कितना हमारे पास 70,000 रुपीज। तो 70,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सा रेशियो था, 4:2:1 था, 4:1:2 सॉरी 4:1:2 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 40,000 रुपीज इसको मिल जाएगा, 10,000 रुपीज इसको मिल जाएगा एंड 20,000 रुपीज इसको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद हमारा ये बैलेंस शीट हमारी खत्म हो गई है। क्वेश्चन में हमें नीचे कहता है प्रॉफिट एंड लॉस इतना शेयर करते हैं, जेड इंसॉल्वेंट हो गया है। सन्ड्री एसेट्स को बेचने पर 1,40,000 रुपीज रियलाइज होता है। तो सन्ड्री एसेट्स जब हमारी यहाँ पे आई थी तो सेल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट हमें पता नहीं है, बैंक अकाउंट हमें गिवन नहीं है, कैश अकाउंट पता है। तो 1,70,000 रुपीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं एसेट को सेल करने पर हुआ है। तो एसेट रियलाइज, सॉरी 1,40,000 है। देन है सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे किया 60,000 रुपीज फुल सेटलमेंट में। तो लाइबिलिटीज पे कर देते हैं तो इधर आ जाएगा कैश अकाउंट 60,000 रुपीज। इन दोनों की पेमेंट हमारी कैश अकाउंट में चली जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स को पे किया हमने 60,000 रुपीज और हमने अपनी एसेट्स को सेल किया था। तो रियलाइजेशन अकाउंट 1,40,000 रुपीज एसेट्स को सेल करने पे मिल रहा है। तो एसेट्स को सेल करने पे कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड, क्रेडिटर्स को पे करने पे कैश रिड्यूस हुआ तो क्रेडिट साइड। इसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस हमने पे किए 8,000 रुपीज के रियलाइजेशन के। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा।
कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज, और यहाँ पे भी आ जाएगा कैश अकाउंट के इसमें, तो रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज। तो कैश में भी एंट्री हो गई, रियलाइजेशन में भी एंट्री हो गई। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है, हमारे पास कोई और लायबिलिटी नहीं है, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी, तो क्रेडिटर्स ही था, क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने कर दी है। अब हम इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये वाली साइड हमारी ज्यादा है, तो ये आ रहा है हमारा 2,38,000 रुपीज, यहाँ पे है 60,000 एंड 1,40,000 रुपीज, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है लॉस, जो कि कहाँ पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ये लॉस है हमारे पास टोटल है 35,000 रुपीज का, तो यहाँ पे 35,000 रुपीज कम है, तो एक्स वाई एंड जेड की रेशियो में चला जाएगा 35,000, तो 35,000 का 4:1:2 की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज एक्स का लॉस, देन ये 5,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज इनका लॉस हो जाएगा। अब ये लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपीज इसका लॉस, 5,000 रुपीज इसको लॉस एंड 10,000 रुपीज इसका लॉस, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए हमें क्या पता है, क्वेश्चन में हमारे पास पार्टनर का लोन अकाउंट भी था, तो पहले हम पार्टनर का लोन भी रीपे कर देते हैं। तो हमारे पास एक्स का लोन अकाउंट है, देखिए लोन तो रीपे करना ही करना है, तो एक्स का जो लोन था हमारे पास क्वेश्चन में 40,000 रुपीज का, तो एक्स का लोन भी हमने रीपे कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो जेड जो है वो इंसॉल्वेंट है, तो 78,000, 10,000 रुपीज और ये वाला है, तो अब इसका लॉस कितना है, टोटल लॉस कितना है, 78,000 प्लस 10,000, तो हम इसका अकाउंट को क्लोज कर देते हैं नीचे लाकर। ये वाली साइड डेफिनेटली ज्यादा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, तो ये आ रहा है 88,000 रुपीज, और यहाँ पे भी 88,000 रुपीज लिख देंगे। यहाँ पे कितना कम है, 20,000 रुपीज, यानी कि उसने बिजनेस से 20,000 लेना है और 88,000 रुपीज देना है, तो जेड को कितना पैसा उसका निकला लेना है हमने उससे, 68,000 रुपीज, यानी कि 68,000 रुपीज का जो लॉस है जेड को, वो कौन बियर करेगा, एक्स और वाई बियर करेंगे। अब एक्स और वाई को इस लॉस को बियर करना पड़ेगा 68,000 रुपीज। अब ये दोनों कौन सी रेशियो में बियर करेंगे, अपनी कैपिटल रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो कैपिटल रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था एक्स और वाई का, ओपनिंग था 64,000 रुपीज एंड 36,000 रुपीज, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स एंड यहाँ पे वाई, तो 64,000 रुपीज एंड 36,000 रुपीज। उसके बाद हमने उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था, 40,000 रुपीज इसको दिया था, 10,000 रुपीज इसको दिया था। उसके बाद हमें पता है रियलाइजेशन से लॉस हुआ था, तो रियलाइजेशन का जो लॉस है वो इसको हुआ था 20,000 रुपीज और इसको हुआ था 5,000 रुपीज। हमने कहा था ये दोनों अपना लॉस जो है रियलाइजेशन का उसे कैश में लेकर आएंगे, तो कैश अकाउंट से अपना रियलाइजेशन लॉस ले आए, 20,000 ये ले आया, 5,000 ये ले आया, तो ये लॉस नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव में जाएगा, ये प्लस में है तो ये प्लस में आएगा। अब देखिए आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपीज एक बार नेगेटिव में है तो एक बार पॉजिटिव में है, यहाँ पे भी 5,000 एक बार नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि हमें ऐसी कैपिटल देखनी है एक्स और वाई की जो डिसोल्यूशन से पहले था। तो डिसोल्यूशन से पहले उनके पास क्या था, ओपनिंग बैलेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, अगर कोई हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कुछ भी है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनका कैपिटल बैलेंस कितना आया, 1,04,000 एंड ये आ जाएगा 46,000 रुपीज। तो रेशियो क्या हो गया, 1:4:46 का रेशियो हो गया। इसे आप शॉर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर अलाउड है तो आप इतना भी रहने दे सकते हैं। अब इसका लॉस कितना था, हमारे पास 68,000 का लॉस था, तो 68,000 के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन 1:4:46 की रेशियो में। तो ये कितना करेगा, 104 इंटू 104 एंड 150 अपॉन में 150 आ जाएगा। एंड ये कितना बियर करेगा वाई, 68,000 का 46 अपॉन 150। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 68,000 का टोटल नीचे आता है 150 इंटू 104 ये बियर करेगा, इंटू 46 ये बियर करेगा, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 47,000
147 रुपीज अप्रोक्सीमेटली है ये हमारा, एंड ये आ जाएगा 20,000 रुपीज 853। तो ये इतना लॉस बियर करेगा, ये इतना लॉस बियर करेगा उनकी कैपिटल रेशियो में। तो वाई की कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। अब इसका जो लॉस है कौन बियर करने वाला है, एक्स और वाई बियर करने वाले हैं। तो जेड के अकाउंट में लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाईज कैपिटल अकाउंट। अब ये दोनों लेकर आएंगे, तो एक्स कितना बियर करेगा 47147 और वाई कितना बियर करेगा 20853। तो ये दोनों लॉस है जो बियर करने वाले हैं, तो इनके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। भाई जेड का अकाउंट तो क्लियर हो गया, यहां से भी टोटल और टोटल मैच हो गया। अब 47,000 का लॉस एक्स बियर करेगा, तो एक्स का कम कर देते हैं हम अकाउंट, तो क्या डाल देंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों का अकाउंट कम कर रहे हैं जेड की वजह से, तो ये बियर कर रहा है 47147 एंड ये बियर कर रहा है इतना लॉस बियर कर रहा है। अब हमने ऊपर बोला था कि जो भी इनका रियलाइजेशन लॉस है ये अपना कैश में लेकर आएंगे, तो कैश अकाउंट में डाल देते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इनका रियलाइजेशन लॉस अपना कैश में लेकर आएंगे, तो हमने पीछे पढ़ा था। तो ये 20,000 लेकर आएगा एंड ये 5,000 रुपीज लेकर आएगा। अब हम इनकी टोटल करते हैं कि एक्स और वाई का बैलेंस कितना इक्वल इक्वल हो रहा है। अब यहाँ पे 20,000 रुपीज लेकर आया है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट के कैश के अकाउंट के नाम से एंट्री कर देते हैं कि ये 20,000 रुपीज लेकर आया है और ये 5,000 रुपीज लेकर आया है अपना रियलाइजेशन का लॉस। तो ये दोनों लेकर आए हैं, तो हमने बैंक में भी एंट्री कर दी है, उसके कैपिटल अकाउंट में भी डाल दिया। अब देखिए साइड का टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये वाली साइड ज्यादा है तो ये आ जाएगा 1,24,000 रुपीज, और ये वाली साइड कम है तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, तो हम उसे कैश में पे कर देंगे। तो आ जाएगा कैश अकाउंट 56,853 रुपीज। ठीक है, 56,853 रुपीज हो जाएगा। अब सिमिलरली हम वाई का अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं, तो वाई का अकाउंट में यहाँ पे आ रहा है 20,000, ये आ जाएगा 51,000 रुपीज। ये साइड कम है तो यहाँ पे भी 51,000 रुपीज आ जाएगा, और यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा ये भी हम उसे कैश में पेमेंट कर देंगे, तो इसको लॉस आएगा, इसको कैश में पेमेंट कर देंगे 25,147 रुपीज की। ये वाले अकाउंट तो हमारे मैच हो ही चुके हैं, तो इसको भी कैश में पेमेंट किया, इसको भी कैश में पेमेंट किया, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं। इनकी पेमेंट जो हमने की है एक्स का कैपिटल अकाउंट एंड वाई का कैपिटल अकाउंट, जो हमने बिजनेस से उनको पेमेंट किया, तो इसको पेमेंट किया 56,853 एंड इसको पेमेंट किया 25,147 रुपीज। अब कैश अकाउंट का टोटल करेंगे, तो कैश अकाउंट देखिए हमारा मैच होना चाहिए। अगर कैश अकाउंट हमारा मैच हो जाता है मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इस साइड का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,90,000 रुपीज। इस साइड का भी आप टोटल करेंगे तो ये भी हमारा मैच हो जाएगा 1,90,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक्स और वाई ने लॉस बियर करा, जेड का लॉस, एंड जेड का लॉस क्या बियर किया उन्होंने कि उन्हें अपने बिजनेस से ये वाला अमाउंट नहीं मिला। तो ये वाला अमाउंट क्यों नहीं मिला उन्हें, क्योंकि जेड इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसको इतना लॉस बियर करना पड़ा, इसको इतना लॉस बियर करना पड़ा, और ये उनका कैपिटल रेशियो है। तो इंसॉल्वेंसी अगर हमारे पास सिंगल पार्टनर की आती है तो हमने कुछ भी नहीं करना, रियलाइजेशन अकाउंट जैसे हम प्रिपेयर करते हैं वैसे प्रिपेयर करना है। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, कैश अकाउंट प्रिपेयर करो, जो भी रियलाइजेशन का लॉस है पार्टनर का वो उनसे कैश में मंगा लो और उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर दो। फिर उनका जो हमने कैपिटल अकाउंट है वो उनकी कैपिटल रेशियोज को कैलकुलेट करो। कैपिटल रेशियो में उस जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंसॉल्वेंट पार्टनर का अकाउंट क्लोज कर दो, और सॉल्वेंट पार्टनर को वो लॉस दे दो। तो इसको भी लॉस दे दिया, इसको भी लॉस दे दिया। फिर जो भी हमारा बैलेंस बचता है वो हम कैश में पेमेंट कर देंगे और कैश अकाउंट अपना क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। जब हमारे सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस केस में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।